जय श्री श्याम दोस्तों। कल हम देख रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल टैब हमने देखा था, उसके बारे में समझा था और उसको थोड़ा सा हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा था। वैसे जितना अपन ने कल देखा था आप लोगों ने जहाँ तक उसकी प्रैक्टिस कर भी ली होगी। और आज हम देखेंगे होम मेन्यू, और होम मेन्यू के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटीज है, क्या क्या उसके सब मेन्यूज है, क्या क्या उसके अंदर चीजें, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, कल हमने देखा था यहाँ से फाइल, ठीक है, ये पूरा पोर्शन कल अपन ने देख लिया था। और सेकंड मेन्यू जो है वो है होम। होम के अंदर देखो, ये जो रिबन है, इस रिबन के अंदर यहाँ पे क्लिप बोर्ड आ रहा है। क्लिप बोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये 4 ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, तो कट, कॉपी, पेस्ट, इंपॉर्टेंट चीज ये तीनों ही है। कट, कट का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखना। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखना, उसको बोलते हैं हम कट। ठीक है, कॉपी का मतलब कोई भी टेक्स्ट है उसकी एक डुप्लीकेट बनाना। कॉपी का मतलब होता है किसी भी एक टेक्स्ट का डुप्लीकेट बनाना। और पेस्ट का मतलब होता है उसको रखना, चिपकाना। पेस्ट का मतलब चिपकाना। ठीक है, कॉपी दोनों ही सिचुएशन में हम पेस्ट का उपयोग करते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी डेटा है, या एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि यहां पे हमारे पास ये एक चीज पड़ी है, और इस टेबल पे यहां पे हमारे पास ये नंबर 1 की बॉल पड़ी है, और हमको इसको इस टेबल पर रखना है। मतलब इसको यहां से उठाकर यहां पे रखना है, तो हम इसको यहां से उठाकर कहां पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे। ठीक है, ये 1 नंबर की। तो इस सिचुएशन में यहां से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगी। हमने क्या करा, यहां पे जो बॉल थी उसको उठाकर हमने कहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया। अब यहां पे कोई बॉल नहीं है, तो ये जो सिचुएशन हुई ये हुई कट। ये हुआ कट। यहां से हमने क्या किया, कट। और यहां पे क्या कर दिया हमने, यहां पे क्या किया, पेस्ट। जब हमने यहां पे पेस्ट किया तभी ये बॉल यहां पे रखने में आई है। एक सिस्टम जब अगर हम कट कर लेंगे, ठीक है, हम कट कर लेंगे तो ये यहां से बॉल तो हट जाएगी, लेकिन जब तक हम पेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमको यहां पे हमारा टेक्स्ट नहीं दिखेगा। किसी भी सिचुएशन में इसका कट की एक शॉर्ट की भी होती है, कंट्रोल प्लस अक्स। ये क्या होती है, कट की शॉर्ट की होती है। और पेस्ट की होती है CTRL प्लस V। ये कट की होती है और ये पेस्ट की होती है। और वैसे कॉपी की कंट्रोल प्लस C। ये इन तीनों की शॉर्ट की होती है जिसको हम यूज करते हैं। अब हम यहां पे बात कर रहे थे कट और पेस्ट की। मैंने आपको बताया जैसे हमारे यहां पे हमने ए लिखा, कट और पेस्ट आपके समझ में आ गया। लेकिन अब बात कर रहे हैं अपन कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहां पे एक लिखा, अब हमने इसको क्या किया, हमने इसको कॉपी किया। अब इसको कॉपी कर लिया मतलब इसको हमने यहां पे उठा लिया, इसको। लेकिन अब इसको हमको क्या करना है, यहां पे इसको पेस्ट करना है। जब हम यहां पे इसको पेस्ट करेंगे तभी ये क्या होगा, यहां पे हमको शो होगा, तब तक हमको शो नहीं होगा। मतलब यहां से तो हमने किया कंट्रोल प्लस C, और यहां पे हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस
V। जब हमने C किया उस टाइम पे इसने उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली, और जब हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, सॉरी जब हमने यहाँ पे कंट्रोल V किया तब इसने जो डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी उसको यहाँ पे रख दिया। ये हो गया हमारा कट, वो सॉरी कॉपी, और पहले जो हुआ था वो था हमारा कट। कट में क्या है, दो वापस से देख लो, कट में क्या है कि इसको पूरे को ही वो उठा लेगा। ठीक है, जैसे यहां पे ये पेन रखा हुआ है, यहां पे ये मेरा हाथ है, यहां पे ये पेन रखा हुआ है, अब मैं इसको यहां पे रखूंगा तो मैं इसको उठा रहा हूं, ये हो गया कट। ठीक है, और अगर मैं इसको यहां पे रख रहा हूं, ये हो गया पेस्ट। क्या हो गया, पेस्ट। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे कॉपी करने के लिए मेरे को इसका एक क्या है, डुप्लीकेट, इसका एक डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा, और डुप्लीकेट बना के यहाँ पे रखूंगा, मतलब तभी वो फाइल यहाँ भी रहेगी या वो टेक्स्ट यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। ये ए है, इसको मैं यहाँ भी रख रखा हूं और यहाँ भी रख रखा हूं, मतलब सेम चीज दोनों जगह है। इसका मतलब ये क्या है, कॉपी है। अगर कट होता तो सेम चीज दोनों जगह नहीं होती, वो एक चीज एक ही जगह होती। कट में हम फाइल को या टेक्स्ट को उठा के दूसरी जगह पे रखते हैं, और कॉपी में हम किसी फाइल या टेक्स्ट को उसकी डुप्लीकेट बना के दूसरी जगह रखते हैं। जो रखने का प्रोसेस होता है उसको हम पेस्ट बोलते हैं, जो कंट्रोल प्लस वी से करते हैं। या फिर हम यहां पर डायरेक्ट पेस्ट पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। कट करने के लिए यहाँ पे कट पे क्लिक करेंगे, और कॉपी करने के लिए हम यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब हम इसको यहीं पे करके देखते हैं। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ी फॉन्ट साइज बड़ी कर देता हूं उसकी। मैं यहां पे लिखता हूं श्री राम, मैंने यहां पे लिखा श्री राम। अब मेरे को यहां पे लिखना है श्री श्याम। क्या लिखना है, यहां पे मैंने लिखा श्री राम और यहां पे मुझे लिखना है श्री श्याम। अब मैं चाह रहा हूं कि यहां पे जो श्री है, इस श्री को मैं यहां पे कॉपी कर लूं। ठीक है, क्या करना है मुझे, श्री को कॉपी करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, सेलेक्ट करके या तो इसको सेलेक्ट कर लिया, यहां पे इसको सेलेक्ट कर लिया, और एक मिनट यहां पे मैं श्याम भी लिख देता हूं, श्याम। ठीक है, अब मैं इस श्री को, पहले हम कट वाला प्रोसेस देख रहे हैं, कट। ठीक है, इस श्री को मैं श्याम के आगे लगाऊंगा, राम के आगे से हटा के। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे क्लिक किया, यहां पे कट ऑप्शन पे क्लिक करा। जब मैं कट ऑप्शन पे क्लिक करा तो यहां से वो श्री हट गया, श्री गायब हो गया, मतलब उसने श्री को उठा लिया। और अब वो यहां पे कब रखेगा, जब हम पेस्ट करेंगे। जब हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तब वो यहां पे रखेगा। अब देखो मैं यहां पे पेस्ट पे क्लिक कर रहा हूं, जैसे पेस्ट पे क्लिक करा उसने हमको श्री को यहां पे दे दिया, मतलब उसने श्री को यहां पे रख दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये कट पेस्ट प्रोसेस है। इस सिचुएशन में यहां से जो भी चीज है वो उठ के जहां हम पेस्ट करेंगे वहां पे आ जाएगी। एक बार मैं और बता रहा हूं, इसी श्री को वापस मैं राम के आगे लगाऊंगा, तब देखेंगे। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके मैं देखो इसको वापस यहां से कट कर रहा हूं। ये मैंने यहां पे इसको कट कर लिया। जैसे ही कट किया, यहां से जो श्री था, यहां से जो श्री था वो हट चुका है। क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे कट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। अब मैं यहां पे उसको कट ऑप्शन को, पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूं। जैसे मैं पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहां पे हमारा श्री वापस से आ जाएगा। ठीक है, आ गया। तो ये प्रोसेस था, ये हमारा कट पेस्ट वाला प्रोसेस था। अब मैं बात करूंगा कॉपी प्रोसेस की। ठीक है, उसमें भी हम यही करेंगे कि यहां से श्री को, ठीक है, यहां से श्री को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, इस श्री को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैंने यहां से कर दिया कॉपी। ठीक है, मैंने कॉपी पे क्लिक कर दिया और ये अब कॉपी हो चुका है। हमको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नजर नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने इसका डुप्लीकेट बनाया, इसको खुद को नहीं उठाया। अब हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करा, देखो ये श्री यहाँ पर भी
आ गया है। ठीक है, यही श्री यहां पर भी आ गया, किस प्रोसेस से? कॉपी पेस्ट के प्रोसेस से। ठीक है, मतलब जब हमने कॉपी किया तो इसने क्या किया कि यहां से श्री को कॉपी किया, इसकी एक डुप्लीकेट फाइल बनाई या डुप्लीकेट टेक्स्ट बनाए, और इसको जब हमने यहां पे पेस्ट किया तो उसने इसको यहां पे चिपका दिया। ठीक है, तो ये था हमारा कॉपी पेस्ट। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि इस पे कोई भी टेक्स्ट स्टाइल लगी हुई होती है, कुछ भी लगा हुआ है टेक्स्ट, इसके स्टाइल, इसके ऊपर स्टाइल वगैरह जो भी है वो सारी की सारी हट जाएगी, सिर्फ इसकी फॉन्ट साइज वगैरह ये नहीं हटेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में भी आपको बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है जानना, वो सारी चीजें हम देखते हैं कि देखो ये जो है यहां पे कैलवरी बॉडी जो लिखा हुआ है ये है फॉन्ट। ठीक है, ये क्या है? फॉन्ट। जैसे मैंने इस राम को सिलेक्ट किया, श्री राम को मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया, अब यहां पे जो फॉन्ट है, जो जैसे ये लिखावट है, लिखावट होती है, फॉन्ट का मतलब होता है लिखावट, राइटिंग। ठीक है, हम सबकी राइटिंग अलग अलग होती है, किसी की फॉन्ट कैसी होती है, किसी की फॉन्ट कैसी होती है, कोई ए कैसा लिखता है, कोई कै कैसा लिखता है, सबकी अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग तरीके से वो लिखते हैं, किसी की भी सेम नहीं है, सबकी अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अपनी अपनी जो लिखावट उसका कोई नाम नहीं, लेकिन यहां पे जो कंप्यूटर में अगर कोई लिखावट है तो उसका जो नाम है उसको हम बोलते हैं फॉन्ट। ठीक है, यहां पे ये कैलबरी है, कैलबरी बॉडी ये ऐसी होगी। ठीक है, यहां से मैं चेंज करूंगा इसको, देखो मैं यहां पे एरियल करूंगा तो एरियल में देखो चेंज हो गई। ठीक है, मैं यहां पे और थोड़ी बहुत चेंज कर देता हूं, मैं यहां पे एरियल ब्लैक कर देता हूं, ये ऐसी हो गई। ठीक है, बहुत सारी है, और मैं यहां पे जाके इसमें कोई और कर देता हूं, ये वाली कर देता हूं, ये ऐसी हो गई। ठीक है, गौडी ये हो गया। ठीक है, मतलब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जब हम इस पे यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी लिखावट चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारी लिखावट, ये मैंने सॉरी एक मिनट इसको सेलेक्ट किया, ये इसकी लिखावट हो चुकी है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे ये साइज, ये है फॉन्ट साइज। ठीक है, मैंने यहां पे इसको देखो, इन सबको चेंजेस, अगर आपने कुछ लिख रखा है इस पे, अगर आपने फाइल पे कुछ लिख रखा है तो उसके ऊपर अगर इन चेंजेस को अप्लाई करना चाहते हो या हम अप्लाई करेंगे तो उस जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसका सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वो सिलेक्टेड नहीं रहेगा तो जितने भी चेंजेस है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर हम लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर, अगर हम इस लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं या कोई भी फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि बच्चे सिलेक्ट करते रहते हैं और बोलते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ होता क्यों नहीं? क्योंकि वो इसको सिलेक्ट नहीं करते। इसलिए किसी भी टेक्स्ट पे अगर हमको डिजाइन कुछ चेंजेस करना है तो सबसे पहले हम उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे इसकी फॉन्ट साइज देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 26 फॉन्ट साइज आ रखी, मैं अगर इसकी 72 कराता हूं तो ये इसकी 72 फॉन्ट साइज हो चुकी है, मतलब हमारी फॉन्ट बड़ी हो चुकी है। और अगर मैं इसको कम करता हूं, अगर मैं इसको मान लो 12 करता हूं तो इसकी हमारी फॉन्ट साइज छोटी हो चुकी है। ठीक है, इसकी भी हम करके देख लेते हैं, इसकी भी 26 हो रही है, तो अब इसको हम 48 किया, ये बड़ी होगी। अब इसके आगे देखो, एक तो ए कैपिटल आ रहा है बड़ी साइज में जिसके ऊपर एरो का साइन आ रहा है अप का, एक छोटी साइज में आ रहा है जिसके ऊपर एरो का साइन आ रहा है डाउन का। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे साइज बढ़ती जा रही है, और अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइज घटती जा रही है। देखो ये ए बड़ा ए है, ये क्या काम आ रहा है, साइज को इंक्रीज करने में काम आ रहा है, और ये जो छोटा ए है ये साइज को डिक्रीज करने में काम आ रहा है। उसके बाद में देखो हमारे पास आता है केस।
ठीक है, मैं एक चीज यहां पे बताता हूं आपको। यहां पे इसको देखो, मैंने ये यहां पे ये कुछ पैराग्राफ्स लिए हैं, ठीक है। मैं इन कुछ पैराग्राफ्स को लेता हूं और मैं इसको यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं, इस वाले पैराग्राफ को। अब हम इसमें देखेंगे, ये जो है ये है केस, हम किस केस में लिख रहे हैं। जैसे सेंटेंस केस होता है, एक कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, और कुछ और केसेज होते हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है पहले, सबसे पहले पे है सेंटेंस केस, जिसमें क्या होता है कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है, बाकी और स्मॉल रहते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे लोअर केस, जिसके अंदर सारे के सारे छोटे लेटर्स होंगे, छोटी एबीसीडी वाले लेटर्स होंगे। फिर आ जाता है अपर केस, इसके अंदर सारे के सारे बड़ी एबीसीडी के लेटर्स होंगे। उसके बाद आ जाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा। प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। उसके बाद में आ जाता है टोंगल केस। टोंगल केस में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर छोटा होता है और उसके बाद में जितने भी अक्षर होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। इनकी साइज यहां पर भी दिखा रखी है, देखो टोंगल केस में यहाँ पे टी छोटा लिखा हुआ है और OGGLE ये बड़ा लिखा हुआ है, फिर केस का भी सी छोटा है और ए ऐसी बड़ा है। तो ये इसी फॉर्मेट में हमारे पास आएंगे। अगर हम इसको देखते हैं, सेंटेंस केस को हम करके देखते हैं, सॉरी सेंटेंस केस को हम करके देखते हैं। देखो यहाँ पे ओ, ये बड़े में फर्स्ट लेटर बड़ा आ गया, उसके बाद यहाँ पे इसका डॉट लगा हुआ है, उसके बाद में फिर वाई यू का वाई बड़ा आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये सेंटेंस केस है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास लोअर केस। लोअर केस में सारी की सारी चीजें, सारे के सारे टेक्स्ट क्या है, छोटे हो गए। सारे के सारे वर्ड के टेक्स्ट क्या है, जो छोटे हो चुके हैं। अगर अपन अपर केस की बात करें तो अपर केस जैसे सिलेक्ट कर दिया करा, और यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी सिलेक्टेड वर्ड्स है वो सबके सब कैपिटल वर्ड्स में हो गए, तो कैपिटल लेटर्स में हो गए। उसके बाद में कैपिटलाइज ईच वर्ड, इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आप यहां पे देख सकते हैं सबके फर्स्ट लेटर कैपिटल हो चुके हैं। जैसे ऑन का ओ बड़ा है, द का टी बड़ा है, इंसर्ट का आई बड़ा है, टेब का टी बड़ा है, द का टी बड़ा है। जितना भी हमारा सिलेक्टेड था ये पोर्शन, जितना भी सिलेक्टेड पोर्शन था उसका कंप्लीट में प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं टोंगल केस। टोंगल केस में भी आप देख लीजिए प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर्स में आ गया है। यहां पे देखो ओ एन का ओ बड़ा, द का टी बड़ा, बाकी सब बड़े। इजीली आप आराम से यहां पे देख सकते हो कि इसमें क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं, इसको वापस से हम सेंटेंस केस में कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे, इसको हम बाद में देखेंगे लास्ट में, उससे पहले हम इसको देखेंगे। यह है बोल्ड, ठीक है। जैसे मुझे यहां पे इस लाइन को, सिर्फ इस टेक्स्ट को मेरे को क्या करना है, बोल्ड करना है। तो मैं यहां पे किस पे क्लिक करूंगा, बी पे क्लिक करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ये बोल्ड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको इटैलिक करूंगा, अगर मुझे इसको इटैलिक करना है, मतलब इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा तिरछा, ठीक है। तो आप जैसे मैं इसको इटैलिक कर रहा हूं तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये थोड़ा तिरछा हो गया है, बाकी सब सीधे हैं लेकिन ये थोड़े तिरछे हो गए हैं, ठीक है। मैं थोड़ी फॉन्ट साइज बड़ी कर देता हूं इसकी, ठीक है। उसके बाद में अंडरलाइन, नेक्स्ट आता है यू, इसका मतलब होता है अंडरलाइन। ये यहां पे अंडरलाइन इसमें हो चुकी है, ठीक है। तो ये है इसमें अंडरलाइन,
ठीक है। तो पहले पे हो गया बोल्ड, फिर हो गया इटैलिक, फिर हो गया अंडरलाइन। ये मैंने आपको दिखा दिया, बोल्ड भी हो रखा है, ये इटैलिक तिरछा भी हो रखा है, प्लस इसके अंडरलाइन भी लगी हुई है। तो ये हमने जो यूज किया, ये हमने इन वाले फंक्शन से यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे देखो ये होता है स्टिक थ्रो। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ टेक्स्ट को काटा जाता है। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को काट, जैसे मुझे यहां पे ये है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसके बीच में देखो लाइन खिंच गई, मतलब इसको काट दिया गया, काट दिया इसको। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे लाइन खिंच गई। इसको मैं और करूंगा तो यहाँ पे देखो और लंबी लाइन हो गई। जितना मैं सेलेक्ट करूंगा, जितना मैं सेलेक्ट करूंगा उतना ही इससे कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग थ्रो, स्टिक थ्रो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है, हम इसके लिए नीचे या फिर यहीं पे थोड़ा जगह बना लेते हैं। इसको हम बोल्ड भी हटा देते हैं, इटैलिक भी हटा देते हैं और अंडरलाइन भी इसकी हटा देते हैं। अब देखो ये आती है सबस्क्रिप्ट, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। जैसे कई चीजें होती है जिसको हमको लिखना होता है। ठीक है, इस टाइप से लिखना होता है, जिसमें जैसे हम इक्वेशंस वगैरह लिखते हैं। हाँ, जैसे हमको यहाँ पे H2O ऐसा हमको लिखना है। ठीक है, कैसे H2O, यहाँ पे ये दोनों कैपिटल है, ये 2 इनके नीचे की साइड आ रहा है। इस टाइप से हम जब लिखेंगे तो ये क्या है, सबस्क्रिप्ट, ये है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, इसको हम भी करके देखते हैं। हमने यहां पे लिखा H, ठीक है। अब 2, अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो इसके बराबर में आ जाता है, लेकिन हमको क्या करना है, इस 2 को इसके नीचे लगाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहां पे हम लिखेंगे 2। फिर वापस इसको एक्टिवेट किया था हमने, अब इसको हम वापस डीएक्टिवेट कर देंगे। अब इसको हम यहां लिख देंगे O। तो ये हो गया हमारे H2O। ठीक है, क्या हो गया ये H2O। ठीक है, वैसे ही अगर हम मान लो ये क्या हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। हमने कैसे किया, इसको वापस करके देखते हैं। H कैपिटल ले लिया, H ले लिया, फिर हम इसको एक्टिवेट करेंगे, फिर यहाँ पे 2 लगा देंगे, फिर वापस डीएक्टिवेट करेंगे और फिर यहाँ पे O लिख देंगे। तो ये हमारा H2O बन गया, जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, ये तो सबस्क्रिप्ट थी और वो सुपरस्क्रिप्ट। इसमें हमने कई बार हम देखते हैं कि कई स्क्वायर वाली चीजें हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ये आ गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमको लिखना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, हमको ये चीज भी इसमें लिखनी है, सेम एज इट इज, ये कि ये चीज हमको यहाँ पे लिखनी है। तो अब यहाँ पे क्या लग रहा है, ये स्क्वायर्स लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 जगह यहाँ पे क्या लग रहा है, स्क्वायर्स लगे हुए हैं। तो हमको इसमें भी ऐसे स्क्वायर लगाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हमने यहाँ पे लिया अक्स, ठीक है, फिर यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, स्क्वायर, ठीक है, लगा दिया हमने। हम छोटे में लिखेंगे इसको, चलो बड़े में लिख लेते हैं, अक्स स्क्वायर, फिर वापस इसको हटाएंगे, फिर अपन लगाएंगे प्लस, फिर y, लेकिन हमको यहाँ पे लगाना ही नहीं है, हमको तो यहाँ पे होल स्क्वायर करना है। इसका होल स्क्वायर लगाएंगे अपन,
2, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे लगाएंगे बराबर, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। हो गया वो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो अगर मैं इनको, अब देखो अगर इनको मैं क्या कर रहा हूं, वापस लोअर केस में कर रहा हूं, लोअर केस में कर रहा हूं तो आपको ये चीज और भी क्लियर दिख रही होगी। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये हमारे किससे लगा, ये हमारे बना है सुपर स्क्रिप्ट से, जो कि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर टाइप से दिख रहा है, ये है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए हमको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमको जब भी सुपर स्क्रिप्ट लगाना है तब उसको एक्टिवेट करना है, और जब हमको सुपर स्क्रिप्ट हटाना नहीं लगाना तो उस टाइम पे हम उसको डीएक्टिवेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वर्ड आर्ट, ठीक है। यहां पे देखो ये वर्ड आर्ट आ जाता है। वर्ड आर्ट में क्या होता है, वर्ड आर्ट में है कि वर्ड आर्ट, इसको हम टेक्स्ट इफेक्ट भी बोलते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट, इसमें हमको बहुत सारी डिजाइन्स मिलती हैं, बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा, मैं यहां पे लिख रहा हूं श्याम, मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते मैं यहां पे जाऊंगा, मुझे मान लो ये इस टाइप से चाहिए, तो ये देखो वैसा हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा करूंगा यहां से तो देखो आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि हमारा श्याम जैसी हमने डिजाइन ली थी वैसी डिजाइन में आ गया है। और भी हम दूसरी डिजाइन लेना चाहे, आउटलाइन इसकी हम रेड ले लेते हैं, ठीक है। मतलब आप इसमें पूरी एडिटिंग टाइप कर सकते हो, ठीक है। ये लिखा, ये नीचे इसका शेडो बन गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वर्ड इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज होती है ये है हाइलाइटर, ठीक है। इसका यूज क्या है, जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये कलर हो गया। इसका कलर मैं चेंज करके अगर मान लो येलो कर देता हूं और मुझे एक लाइन कोई सी भी, जैसे मुझे इसको हाईलाइट करना है, ठीक है, जितना मैं हाईलाइट करूंगा उतना इसमें हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कॉपी में करते हैं हाईलाइटर पेन से, वही चीज यहाँ पे, तो ये हमारे हाईलाइट का काम करता है। उसके बाद में यह टेक्स्ट कलर, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक इसका कलर मैं रेड करना चाहूंगा या कोई और कलर करना चाहूंगा तो हम यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, और मेरे को तो रेड करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, रेड पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ का ये टेक्स्ट कलर जो है वो रेड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो कलर है वो बिल्कुल रेड हो चुका है। और अगर मैं इससे नीचे का टेक्स्ट का कलर मुझे और चेंज करना है, मान लो इसको मुझे ब्लू करना है, डार्क ब्लू करना है, तो ये डार्क ब्लू हो चुका है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे जो ऊपर वाला पोर्शन था उसकी, तो इसमें देखो क्या थे, ये हमने छोड़ा था। अब मान लो मुझे यहां पे कुछ चीजें हैं ये, ठीक है, मैंने इनको सेलेक्ट किया। अब इसमें क्या है कि इनके ऊपर जितनी भी स्टाइल्स वगैरह है, जितने भी इफेक्ट हमने लगाए वो सारे के सारे हट जाएंगे इस पे क्लिक करते ही, हट गए, सब हट गए, केवल एक ये हाईलाइट वाला सिस्टम बचा है। बाकी जो भी हमने इस यहाँ पे भी शाम दूसरे तरीके से लिखा था, इनको अलग उसमें लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने 2 कलर में टेक्स्ट लिखे थे, लेकिन सबके सब क्लियर हो गए। इसको बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। जो भी फॉर्मेट इस पे होंगे, जितने भी फॉर्मेट इस पे लगे होंगे, वो सारे के सारे हम जितना का हटाना चाहते हैं उतना को सेलेक्ट करना है, उसके बाद में इस पे क्लिक करना है क्लियर फॉर्मेटिंग पे, और वो क्लियर हो जाएंगे। उसके ऊपर जितने भी इफेक्ट लगे हुए हैं सबके सब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास
पैराग्राफ। पैराग्राफ हम देख लेते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या चीजें हैं वो हम यहां पे देख लेते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखो पैराग्राफ में सबसे पहले आ रहा है लिस्ट। अब हमको एक चीज जाननी है कि लिस्ट जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है लिस्ट? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में हमेशा कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई भी कैंडिडेट कहीं भी उसमें लिस्ट नाम लिख सकता है। जैसे यहां पे कोई लाइन बनी हुई है या फिर कोई एक लाइन बनी हुई है तो वो एक अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, जब कोरोना के टीके लगे थे उस टाइम पे लोग लाइन लगाते थे। ठीक है, जब लाइन लग रही थी तो वहां पे कोई किसी का सीक्वेंस नहीं था, कोई बीच में भी घुस जाए तो घुस जाए। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई सीक्वेंस नहीं था। ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? अनऑर्डर लिस्ट। मतलब कोई ऑर्डर, अगर हमको किसी के माध्यम से ऑर्डर दे दिया जाए कि भाई आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, आपको उसी क्रम में लाइन जमानी है, तो वो हमारी हो जाती है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो यहां पे जैसे ये है, ठीक है, ये जो लिस्ट है ये हमारी है अनऑर्डर लिस्ट। क्यों? क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट में कभी भी आपकी नंबरिंग नहीं आएगी, उसके अंदर कोई भी डेटा एक जगह फिक्स नहीं होता, वो चेंज हो सकता है। इसलिए उसमें हम या तो डॉट लगाएंगे या फिर कोई और चीज लगा सकते हैं, डैश लगा सकते हैं, टिक मार्क लगा सकते हैं, एरो लगा सकते हैं। ये सारी चीजें हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी टिक मार्क का यूज करेंगे। इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हमने यहां पे लिखा, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं राम, फिर मैंने लिखा श्याम, फिर मैंने लिखा मोहन, फिर मैंने लिखा रोहन। तो देखो ये कौन सी लिस्ट हो गई? ये हमारी हो गई अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है। इसमें हमने यूज किया है टिक मार्क। इसमें हमने क्या यूज किया है? टिक मार्क यूज कर। हम इसकी जगह स्टार भी यूज कर, सॉरी, हम इसकी जगह स्टार भी, हम इसकी जगह स्टार भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह गोला यूज कर सकते हैं, एरो यूज कर सकते हैं, टिक मार्क यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम इनके आगे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी ऑर्डर लिस्ट होगी, ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे नंबरिंग होगी 1 2 3 4, इस टाइप से नंबरिंग आती है जो हम अभी देखते हैं। ये तो कौन सी थी? अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब अगर अपन ऑर्डर लिस्ट की बात करें, ठीक है, तो अगर हम अब यहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट पे सिलेक्ट किया, डायरेक्ट क्लिक करेंगे नंबर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद पास वाले एरो पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमको ये फॉर्मेट बता दिया, भाई आप एक इस टाइप से लिखना चाहते हो या इस टाइप की लिस्ट बनाना चाहते हो, रोमन में चाहिए, एबीसीडी में चाहिए, इसमें कैके वाली भी आती है, लेकिन हमको अभी इतना ही दे रखा है। मान लो हमको इसमें चाहिए तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1। अब इसमें भी हम वही लिखेंगे राम, श्याम, मोहन, रोहन। ठीक है, ये चीजें हमने इसमें भी लिखी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे हमको कोई सीक्वेंस नहीं मिला, कोई ऑर्डर नहीं मिला, यहाँ पे हमको सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो यही दोनों चीज है, ये जो है ये अनऑर्डर लिस्ट है और ये ऑर्डर लिस्ट है। उसके बाद में आ जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या आता है, मैं इसी लिस्ट में समझा देता हूं आपको। ये ऑर्डर में भी होती है और अनऑर्डर में भी होती है। ठीक है, दोनों का सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे मान लो मुझे लिखना है राम के बेटे का नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे 2 आ गया। उससे फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टैब दबाऊंगा। जैसे टैब प्रेस करूंगा ये एक स्टेप आगे चले जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते ही ये तो एक लेवल फर्स्ट हो गया, ये किस में आ गया? लेवल सेकंड में आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं लव
ठीक है, और दूसरे का नाम लिख दिया मैंने खुश। ठीक है, अब दो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए। अब मान लो वैसे श्याम के भी दो बेटे हैं, तो श्याम के भी दो बेटे हैं, मैंने एंटर किया, फिर मैंने टैब दबाया, टैब दबाते यहाँ पे भी मान लो इसके अभय और विनय, दो इसके भी है। ठीक है, फिर मेरे को मोहन के भी दो बेटे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर किया और मैंने यहाँ पे टैब किया, तो टैब करते ही फिर मैं यहाँ पे आया सोहन और राघव। ठीक है, दो इनके भी है, रोहन है, रोहन के भी है। ठीक है, मान लो रोहन के नहीं है, सपोज नहीं है, तो यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे हमारी दो स्टेप हो गई। ठीक है, दो लेवल हो गया। एक लेवल तो हमारा हो गया ये फर्स्ट वाला, और एक लेवल में तो 1 2 3 4 आ गए, और सेकंड लेवल था जिसमें ए बी ए बी ए बी, मतलब ये लेवल तो हमारा हो गया फर्स्ट, ये लेवल हो गया सेकंड। अगर इनके भी कोई बेटे होंगे, जैसे इसके भी अगर हम कोई बेटा बनाए, तो यहाँ पे देखो रोमन में आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं मैक। ठीक है, अब नाम ऐसे आ गए थे इसमें, यहाँ पे लिख देंगे हैनी। ठीक है, तो ये जो लेवल हो गया, ये कौन सा हो गया, ये थर्ड लेवल हो गया। ठीक है, कौन सा लेवल हो गया, ये हमारा थर्ड लेवल हो चुका है। तो इसे हम बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, मल्टी लेवल लिस्ट, जिसमें एक तो ये हो गया, ये L1, ये L2 और ये L3। तो ये तीनों हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट में आ चुके हैं। अब ये आगे देखते हैं हम। ठीक है, ये आ जाता है डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मान लो मुझे ये पैराग्राफ है, मैं इसको आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, तो ये क्या हो गया, ये इंक्रीज इंडेंट है, मतलब ये उधर की साइड बढ़ रहा है। फिर मैं बढ़ाऊंगा, फिर और बढ़ जाएगा। इससे मैं यहाँ पे डिक्रीज कर दूंगा, तो घटता जा रहा है। मैं अब नहीं घट रहा क्योंकि लास्ट ही यहाँ पे आ चुका। ठीक है, तो ये तो हो गया इंक्रीज इंडेंट, और ये हो गया डिक्रीज इंडेंट, मतलब इंडेंट जितना हमने बढ़ाया था, ठीक है, वो उधर वाले से इंक्रीज से तो हमने बढ़ाया था, और डिक्रीज से हमने उसको घटाया है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है A to Z। जो ये A to Z है, इसको हम देखते हैं, ये है सॉर्टिंग। क्या है, सॉर्टिंग। ठीक है, जैसे अल्फाबेट में A का पहले B, फिर C, फिर D, फिर E। अब यहाँ पे देखा जा रहा है, तो यहाँ पे राम, श्याम, मोहन और रोहन, ये सॉर्टेड नहीं है। हमको क्या करना है, इनको सॉर्टेड करना है, एक अल्फाबेट क्रम में इनको जमाना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, मतलब A to Z। ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा, मतलब Z to A। तो हम यहाँ पे असेंडिंग रखेंगे, असेंडिंग रख के ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखो M R से पहले आता है, तो मोहन आ गया, फिर राम, फिर रोहन, फिर श्याम आ गया। ठीक है, तो अब ये किस में हो गया, ये अल्फाबेट क्रम में जम चुके हैं, आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में ये साइन आ रहा है P टाइप का, दिख रहा है, ये P टाइप का साइन। अगर हम इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमको ये दिखाता है कि भाई आपने यहाँ ये आपके ये मतलब प्रत्येक एंटर, जो ये P है, ये एंटर को दिखाता है। ठीक है, और जो स्पेस होता है उसको ये डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, ताकि हमको ये दिखाते कि हमने कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें यूज की है, हम यहाँ से इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है ये है लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अलाइन। इसको हम यहाँ पे समझेंगे। मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये है अलाइन लेफ्ट, जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, मतलब लगा हुआ। अब आप एक चीज देख रहे होगे कि इधर की लाइन इसकी बिल्कुल फिक्स आ रही है, लेकिन इधर की लाइन थोड़ी ऊपर नीचे आ रही है, मतलब जिगजैग टाइप से आ रही है।
तो ये सारा डेटा हम इधर से लिखते हैं, इसलिए ये लाइन हमारी सही आ रही। अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूं, ठीक है, सेंटर से मतलब अब आप कोई भी डेटा होगा वो सेंटर में होगा, सेंटर से आपका डेटा लिखा जाएगा। तो इसमें इधर का भी जिगजैग बन गया और इधर का भी, मतलब आपके इधर भी जो लाइंस है वो छोटी बड़ी हो रही है और इधर की भी लाइन छोटी बड़ी हो रही है। कई बार आपने पोइम वगैरह देखी होगी, तो पोइम वगैरह जो होती है वो टेक्स्ट लाइन सेंटर में ही आती है मैक्सिमम, सॉरी अधिकतर इसमें दे देते हैं, अधिकतर इसमें भी आती है, दोनों में ही आती है, ठीक है। और जो उर्दू होती है, उर्दू लैंग्वेज होती है, वो टेक्स्ट लाइन राइट से चलती है, वो चलती है इधर से, वो जो चलती है वो ऐसे चलती है, इसलिए उसका लाइन राइट होता है। बाकी इस राइट लाइन हम इसमें भी यूज करते हैं, जैसे कई बार हमको नाम लिखना होता है नीचे, तो हम इधर टेक्स्ट लाइन राइट करके इधर हम हमारा नाम वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई। जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये बिल्कुल पूरी लाइंस को एडजस्ट कर देता है, मतलब इसने यहाँ पे भी बिल्कुल बराबर रखा है, यहाँ पे भी बिल्कुल बराबर रखा है और यहाँ पे भी बिल्कुल बराबर रखा है। तो इसने क्या किया, जो भी गैप था उसको बीच में एडजस्ट कर दिया, लेकिन इसको इसने यहाँ पे सही व्यवस्थित तरीके से जमा दिया ताकि हमको दिखने में ये सुंदर लगे, अच्छा लगे। और अगर हम यहाँ पे भी बात करें तो हम कंट्रोल ए से क्या ऑल सिलेक्ट होगा, कंट्रोल ए करके और इसको जस्टिफाई करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट लाइंस के, इधर की लाइन देखो उधर की लाइन देखो बिल्कुल बराबर हो रखी है, ठीक है। तो ये है हमारा जस्टिफाई, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई। इसके बाद में आ जाता है लाइन स्पेसिंग, ठीक है। लाइन स्पेसिंग में जैसे हमारे लाइंस के बीच में कितना स्पेस है 1.5, यहाँ पे 1.0 में कम हो गया, ठीक है। इसको अगर अपन बढ़ाएंगे तो देखो बढ़ता जाएगा, अगर मैं इसको 2 पे लाता हूं और बड़ा हो गया, देखो ये इनके बीच में गैप बढ़ गया 2.5, 3 पे अगर देखते हैं तो देखो इनके बीच में कितना गैप हो गया, कितनी दूरी पे हो गए। और अगर हम मैं इसको कम करता हूं, मान लो 1.15 पे करता हूं या 1. सॉरी कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, यहाँ पे हमने ऑल सेलेक्ट किया, फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसको 1.15 पे क्लिक कर दिया, तो ये वापस से पास हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ये कलर, ठीक है, थीम कलर। अब इसमें क्या होता है, देखो आप थीम कलर में क्या होता है, जैसे मुझे इस पैराग्राफ को, या फिर मान लो ये जो पैराग्राफ है इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है, और थोड़ा इटैलिक कर दिया। अब मुझे इसको थोड़ा अलग दिखाना है, तो उस सिचुएशन में यहां क्या करूंगा, इसका बैकग्राउंड येलो मैंने कर दिया, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड येलो कर दिया, तो ये क्या हो गया, थोड़ा हाईलाइट हो गया। कि ये सबसे पहले हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, अगर हमको दिखेगा तो यार ये है क्या चीज, पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, हाईलाइट, मतलब एक एरिया को, एक पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए इसका थीम का उपयोग किया जाए, ये होता है थीम कलर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये होता है बॉर्डर, ठीक है। अगर मान लो हमको यही चीज है, इसी को मुझे इसके बॉर्डर लगानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके आउटसाइड बॉर्डर कर दूंगा। तो आउटसाइड बॉर्डर करते हैं, इसके चारों तरफ बॉर्डर लग गए और इसका अलग ही लुक आ गया। तो ये हमारा टेक्स्ट, मतलब ये जो बॉक्स है ये हमारे बॉक्स बन गया और बॉक्स के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉर्डर है इसके अंदर बॉर्डर बॉटम, नीचे की बॉर्डर लगाने के लिए, जैसे हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं करूँ बॉर्डर बॉटम तो इसके नीचे बॉर्डर लग चुकी है। अगर मैं लिखूँ बॉर्डर टॉप तो ये ऊपर भी बॉर्डर लग चुकी है। बॉर्डर में लेफ्ट करूँ तो लेफ्ट में बॉर्डर लग चुकी है। अगर बॉर्डर राइट करूँ तो राइट में भी बॉर्डर लग चुकी है। और अगर बॉर्डर में टॉप करूँ तो टॉप में ऑलरेडी बॉर्डर यहाँ पे लग चुकी है, इसकी मर्ज, ठीक है। मैं यहाँ से इसकी ऑल बॉर्डर कर दूं तो यहाँ पे देखो सब पे बॉर्डर, इस पे बॉर्डर अलग अलग
और ये अलग डिब्बा हो गया, ये अलग डिब्बा हो गया, और इनको हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था तो इनके बॉर्डर भी नहीं लगे। अगर मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करके अगर मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ तो जितने भी पैराग्राफ है सबके आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सबके क्या मिल जाएगी, आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएगी। लेकिन हमको अभी क्या करना है, इनको नो बॉर्डर करना है। नो बॉर्डर से क्या होगा, सबके ऊपर से बॉर्डर हमारी हट जाएगी और हमको सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर ऑल बॉर्डर या आउटसाइड बॉर्डर लगानी है। ठीक है, इसके अंदर और भी बॉर्डर्स होती हैं। नो बॉर्डर मतलब सारी बॉर्डर हटाने के लिए, ऑल बॉर्डर सब पे बॉर्डर लगाने के लिए, आउटसाइड बॉर्डर केवल बाहर बाहर बॉर्डर लगाने के लिए, इनसाइड बॉर्डर बॉर्डर केवल अंदर अंदर बॉर्डर लगाने के लिए, इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर सिर्फ आरडी आरडी लाइन आरडी बॉर्डर लगाने के लिए, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर अंदर की साइड जितनी भी वर्टिकल है वहां पे वर्टिकल बॉर्डर लगाने के लिए, डायगोनल डाउन बॉर्डर तिरछी बॉर्डर के लिए, डायगोनल अप बॉर्डर वो भी तिरछी ऊपर की साइड बॉर्डर के लिए, हॉरिजेंटल लाइन मान लो कहीं पे हमको हॉरिजेंटल लाइन देनी है, मान लो मुझे यहीं पे हॉरिजेंटल लाइन देनी है इसी जगह, तो इसमें मैं करूंगा हॉरिजेंटल लाइन दूंगा, तो ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन भी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, ड्रॉ टेबल, यहाँ से टेबल ड्रॉ करेंगे, व्यू ग्रिड लाइन, बॉर्डर है, शेडिंग, ये हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे अपन, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ड्रॉ टेबल आ नहीं रहा। ठीक है, तो इनको अपन ये मेरे हिसाब से इनके अभी यूज नहीं आ रहे इसमें, तो इनको हम बाद में देख लेंगे। अभी अधिकतर हमारे जो बॉर्डर्स है वो बॉर्डर सिर्फ हमारा इतना ही पोर्शन हमारे यूज का है। बाकी अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्टाइल्स। जो स्टाइल है ये इसकी बाय डिफॉल्ट स्टाइल्स है। ठीक है, हम इसको अगर यहाँ पे सेलेक्ट करके देखते हैं तो इस पर कोई भी स्टाइल अगर आप सेलेक्ट करोगे तो उस स्टाइल में यहाँ पे आपको दिखा देगा। उसके लिए भी आपको पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे स्टाइल आप देखोगे वैसी स्टाइल में ये वैसी थीम ये इसमें यूज कर लेगा। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ हमको इनकी कोई सी भी थीम यूज नहीं करनी, हमको सिर्फ हमारी ही थीम रखनी। तो उसके लिए हम इसको सबको अंडू कर देंगे। अंडू मैंने आपको पहले बताया था, अंडू कैसे करना है पिछले वीडियो में, वो सारा प्रोसेस हमने आपको बता रखा है। यहाँ पे स्टाइल चेंज, कोई भी स्टाइल है जिसको हम चेंज करना चाहे तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो है फाइंड। देखो फाइंड हमारे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कैसे है, देखो अगर हम यहाँ पे इसको ढूंढते, कोई भी चीज हमको इसमें ढूंढना है तो इसमें हमको लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लो यहाँ पे लिखेंगे हम दिस हमने यहाँ पे लिखा, तो दिस को अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे जितने भी दिस है वो क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। जितने भी दिस यहाँ पे है वो सब के सब येलो। अगर मैं यहाँ पे देखो लुक देखता हूँ, एक मिनट मैं दोबारा इसको करता हूँ फाइंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लुक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लुक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लुक। ठीक है, तो यहाँ पे जितना जहां जहां भी लुक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जितने भी लुक है सबके सब क्या हो गए, यहाँ पे येलो हो गए। सबके सब यहाँ पे क्या हो गए, येलो हो गए। और हमको इसको ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हम इजीली इसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। किस फंक्शन से, यहाँ पे फाइंड फंक्शन है और यहाँ पे हम जैसे इसको लिखेंगे हम यहाँ पे इस डेटा को
इजीली सर्च कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस में हम क्या है, जैसे लुक है, लुक को हम किसी और नाम से और जगह और चीज से रिप्लेस करना चाहिए। लुक है, लुक को हम अनलुक करना चाहिए, ठीक है। लोक, लुक है, मान लो लोक हम लिख रहे थे वहां पे वो लुक हो गया, तो हम यहाँ पे लोक कर देते हैं, ठीक है। लोक, अब जहां जहां भी लुक है वहां वहां पे क्या हो जाएगा, लोक हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे आप देखना, मैं यहाँ कुछ चेंज कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले इसने यहाँ पे मैंने इसको नेक्स्ट किया, यहाँ पे देखो लुक आ रहा है, ठीक है, ये लुक आ रहा है, लुक आ रहा है, इसको रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे लॉक हो गया। LOC के देखो यहाँ पे लॉक हो गया, जहाँ पे लुक था वहां पे लॉक हो गया है। फिर फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे लॉक है, फिर यहाँ पे रिप्लेस किया, लुक हो गया। फिर यहाँ पे लुक्स है, यहाँ पे लॉक्स हो गया। फिर यहाँ पे लुक है, फिर यहाँ पे लॉक्स हो गया। और अगर में हम रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये एक साथ इसने 50 जगह पर डेटा को रिप्लेस किया है, मतलब लुक को लॉक में चेंज किया है, और हम इसको यस कर देंगे। अब मान लो मुझे वापस यही करना है कि लॉक को लुक करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा LOC के, यहाँ पे लिखूंगा लॉक, और यहाँ पे लिखूंगा LOO के, और मैं इसको रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो जहां भी लुक था, जहां भी हमने लुक को लॉक किया है, तो हमने वापस लॉक को लुक कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही हमारे यहाँ पे रिप्लेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम चलते हैं सिलेक्ट पे, ठीक है। सिलेक्ट पे जैसे अपन क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल जब हम करेंगे, तो सिलेक्ट ऑल जैसे करेंगे तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट है जो हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। हमको आपको यही देखना है कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं, सिलेक्ट है, फाइंड है, रिप्लेस है, ये सारी चीज, इनको विशेष तौर से ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। उसके बाद ही आपको ये और बहुत सारी चीजें हैं, जब इनके क्या नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। वैसे कोई जरूरी नहीं है नाम याद रखे, ये आइकन्स इसके इसीलिए दे रखे हैं कि अगर आपको नाम भी याद नहीं हो तो भी इजीली आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये होम टैब खत्म हो चुका है। इसमें कुछ चीजें और है, जैसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑन डाटा, सिलेक्शन पेन्स, ये भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका यूज होता है। वैसे हम सेलेक्ट ऑल तक हम यूज करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम यूज करेंगे। अब ये सब देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अब तक जो भी चीजें हैं जिसमें से अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, मैंने आज आपको होम टैब बताया, होम टैब में रिबन्स के हैं, इनके अंदर जो भी चीजें हैं वो बताइए। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो निवाई के लोग मेरे से यहाँ पे भी आके पूछ सकते हैं, जो कि शिवाजी कॉलोनी गली नंबर 5 में अपना कंप्यूटर सेंटर है, जिसका नाम है माइक्रोजी इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। वहाँ पर आप आ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और आपको बहुत सारे वीडियोज यहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारे डेटा आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि हम यहाँ पे कंटेंट धीरे धीरे आपके लिए तैयार करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। तो कल हम देखेंगे इंसर्ट टैब, ठीक है। आज हमने देखा होम टैब, कल हम देखेंगे इंसर्ट टैब। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, देखते रहें वीडियो को। और कई जो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, जो बच्चे मेरे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, मैं उनको भी यही बोलूँगा कि आप इन वीडियो को देखें। और अगर आपको मैं ये चीज़ पढ़ा भी रहा हूँ, अगले दिन भी पढ़ा रहा हूँ, तो पहले इन वीडियो को देखें। और इन वीडियो को देख के अगर जब आप मेरे से दोबारा पढ़ोगे तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा, अलग ही मजा आएगा, और आप बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।